हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। सच्ची हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नंद कुमार। आज और एक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। कहानी का नाम है डॉक्टर साहब की घड़ी। यह कहानी इस प्रकार है। डॉक्टर वेदी एमडी रियासत के पुराने और प्रख्यात डॉक्टर हैं। गत 50 वर्षों से बड़े बड़े मार्के का इलाज कर चुके हैं, यानी हाई एंड ट्रीटमेंट दे चुके हैं। अपनी ही रियासत में नहीं, दूसरी रियासतों में भी इनकी प्रख्याति है। राज परिवारों में इनका धूमधाम है। इसीलिए डॉक्टर साहब अपने जीवन में बहुत कुछ धन कमाया है। चिकित्सा के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें बहुत कुछ गिफ्ट्स मिले हैं, उपहार मिले हैं, सौगात मिले हैं, भेंट मिले हैं। उन सारी चीज़ों को अपने ड्राइंग रूम में सजाकर रखे हैं। जो कोई भी मित्र या दोस्त आ जाते हैं, उन दोस्तों को हर एक गिफ्ट के बारे में, सौगात के बारे में, भेंट के बारे में, उपहार के बारे में सनसनी बातें, अद्भुत बातें सुनाया करते हैं और आश्चर्यजनक घटना भी क्या सुनाते हैं, उन चीजों से संबंधित। और कभी कभी तो इन सारी घटनाओं को सुनाकर डॉक्टर साहब खुश हो जाते हैं। और डॉक्टर साहब मिलनसार और खुश मिजाज के व्यक्ति हैं। उधार नेकी कर कुएं में डाल, ये जो कहावत है, ये कहावत डॉक्टर साहब का जो चरित्र है उस चरित्र से क्या संबंध रखता है। डॉक्टर साहब को ये सारी चीजें क्या मिल गई है और डॉक्टर साहब के जीवन में कोई वेदना नहीं है, कोई दुख नहीं है और उनके जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। आराम से खुश क्या जीवन कर रहे हैं। और डॉक्टर के जो मूंछ है, यानी जो मुस्टैच है, मूंछ है, 13.5 इंच बड़ी मूंछ है। और उनकी जो नाक है, नुकीली नाक। नुकीली नाक मीन्स पॉइंटेड नोज, यानी कोई भी अगर देखेंगे तो उस नाक को पहचानेंगे। नुकीली नाक है। और उनके जो आईब्रो है, थिक आईब्रो है, ये जो भौवें है ना, ये भौवें भी बहुत ही क्या थिक है। और डॉक्टर साहब छोटे बड़े ना भेदभाव करते हुए सारे लोगों के साथ डॉक्टर साहब दोस्त बनकर रहते हैं। सारे लोगों में उनका रोब क्या चलता है। अब डॉक्टर साहब प्रैक्टिस के यहाँ छोड़ दिए हैं और जो कोई भी उनके प्रेमी लोग होते हैं, यानी चाहने वाले या नजदीकी जो लोग होते हैं, उन्हें घसीट कर अगर ले जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए या चिकित्सा के लिए, तो उनके साथ चले जाते हैं और ट्रीटमेंट देकर वापस लौटकर आ जाते हैं। तो उनमें कोई भेदभाव नहीं है, सारे लोगों के साथ दोस्त बनकर कहाँ रहते हैं। और डॉक्टर साहब का स्वभाव भी कहाँ अच्छा है। और लेखक यहां पर लिखते हैं, मैं अब यह कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब के जीवन में जो कुछ भी गिफ्ट मिले हैं, उपहार मिले हैं, उनमें कौन सी चीज है।
जो चीतल के जो खाल है, यानी गिद्ध जैसा जो बर्ड है ना, उस बर्ड का जो स्किन है, वो स्किन भी क्या उपहार के तौर पर मिला है। जो मगरमच्छ का ढांचा है, क्रोकोडाइल का जो ढांचा है, वो भी क्या है गिफ्ट के तौर पर मिली है चीज। और जो पशु होते हैं, जो जानवर होते हैं, जानवरों के जो बड़े बड़े सिंग है, हॉर्स जिन्हें कहते हैं, और बड़े बड़े सिंग भी क्या गिफ्ट के तौर पर क्या मिले हैं। और रत्न जटित जो अंगूठी है, रिंग्स है, वो रिंग्स भी क्या मिले हैं, पिन मिले हैं। और जो कालीन है, यानी कारपेट जो है, जो कलाकार की कला से, कारीगरी से जो बनाई हुई चीजें हैं या चित्र है, वो सारी की सारे क्या चीज गिफ्ट के तौर पर मिल चुके हैं। इन सारी चीजों को डॉक्टर साहब ड्राइंग रूम में क्या सजा कर रखे हैं। एक से बढ़कर एक चीज, कीमती चीज है। उन सारी चीजों में एक चीज अनुपम है, अनोखी चीज है, यूनिक चीज है। वो चीज कौन सी थी? घड़ी है। और उस घड़ी का आकार नींबू जैसा आकार है। यू नो नींबू, लेमन, लेमन जैसा आकार है। उस घड़ी में कोई कांटे नहीं है, सेकेंड्स के कांटे नहीं है, मिनट्स के कांटे नहीं है, और आवर्स के, घंटे के कांटे भी क्या बिल्कुल नहीं है। और वो नींबू के आकार की घड़ी है। और उस घड़ी में ब्राजील के, यानी ब्राजील देश के जो हीरे हैं, ब्राजील के हीरे उसमें क्या बिठाए है। और एक हीरा तो नीले रंग भाता है, और वो उस हीरे को स्पर्श अगर करेंगे, है ना, बटन जैसा स्पर्श अगर करेंगे, तो उस घड़ी से क्या सुरीली आवाज आ जाती है। और वो बटन दबाने से मिनट, सेकेंड्स और घंटा, ये पूरा क्या दिखाती है घड़ी। और एक हीरा है, उस हीरे को दबाने से सब कुछ हमें जानकारी मिलती है। तारीख, मास, तिथि, कई सालों के बाद क्या होता है, तारीख, वो सब कुछ क्या है उसमें दिखाई देता है। सो ये एक अद्भुत और अनोखी घड़ी है। और डॉक्टर साहब इस घड़ी पर अपनी जान क्या देने के लिए भी तैयार है। और गिफ्ट के रूप में जो घड़ी मिली है, यह घड़ी को सुरक्षित ढंग से क्या रख दी है ड्राइंग रूम में। एक बार आजी हामा महाराज, कौन महाराज? आजी हामा महाराज इनके पास आकर इस घड़ी को, अद्भुत घड़ी को 50,000 रुपये में खरीदने की बात कहते हैं। वो तो महाराज है, राजा है। जब राजा कहने पर डॉक्टर साहब कहते हैं, महाराज आप अन्नदाता हो, ये घड़ी भी आपकी है, अगर आप चाहते हैं तो इस घड़ी को रख लो, लेकिन मैं नहीं बेचूंगा, मैं इसे बहुत प्यार करता हूं। तो ये बात कहने से महाराज बिना वहां घड़ी लिए वहां से चले जाते हैं। और डॉक्टर साहब उसे सजा कर क्या रखे हैं। और ये घड़ी डॉक्टर साहब को कहां से मिली, किसने गिफ्ट के तौर पर, भेंट के तौर पर इन्हें दे दिए।
और इस घड़ी को स्वीडन के कलाकार ने बना दिए थे। और नेपाल के जो प्रख्यात विख्यात जो राजा है चंद्रशेर बहादुर, इन्होंने विलायत गए थे और मुंह मांगी रकम देकर, कीमत देकर इस घड़ी को खरीद लिए। कौन खरीद लिए? नेपाल के जो राजा हैं चंद्रशेर बहादुर, मुंह मांगी कीमत देकर इस घड़ी को खरीद लिए थे। जब विलायत गए थे, फॉरेन गए थे, तभी इस घड़ी को खरीद लिए। लेकिन उनका एकमात्र पुत्र बीमार पड़ा हुआ था और उस पुत्र की जान बचा दिए कौन? डॉक्टर ने इलाज करके। तभी चंद्रशेर बहादुर ने यहां घड़ी डॉक्टर साहब को गिफ्ट के रूप में कहा दे दिए, सौंप दिए। और वही घड़ी अब इनके ड्राइंग रूम में है। उस घड़ी को सजा कर रखे हैं और घड़ी रखने के लिए बिल्लोर की मेज, एक टेबल लाए हैं, बिल्लोर की टेबल। कन्नड़ में उस टेबल को कहते हैं स्फटिकद टेबलो, मेज अंत करीते मेजो। और बिल्लोर की उस मेज को क्या लाए? उस मेज पर क्या उस घड़ी को रखे हुए हैं। और एक इटली से मार्बल से बनाई हुई एक मूर्ति है, यानी औरत की मूर्ति है, और वो मूर्ति क्या लाए हैं और उस मूर्ति के हाथ में ही वो घड़ी क्या रखे हैं। और जब कभी भी वो मूर्ति एक स्प्रिंग क्या है उसमें, वो स्प्रिंग को अगर दबा देंगे तो घड़ी से एक मधुर सुरीली आवाज आती है। तो इस तरह से डॉक्टर साहब ने उस घड़ी को सजाकर रखे हुए हैं और उस घड़ी को बहुत ही प्यार करते हैं कौन? डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब जब इस घड़ी को सजाकर रखे हैं और कई मित्र अगर आ जाते हैं तो मित्रों को इस घड़ी के बारे में कई बातें सुनाकर खुश भी क्या हो जाते हैं। और डॉक्टर साहब के एक मित्र हैं और इस घड़ी से संबंधित एक कहानी अपने दूसरे मित्रों को सुनाते हैं। सावन का महीना था, बाहर बारिश होने लगी थी, बिजली कौंधने लगी थी। जब बिजली कौंधने लगी, सावन का महीना था, बारिश हो रही थी, उस मौसम में ड्राइंग रूम में डॉक्टर साहब के 3 मित्र बैठे हुए हैं। एक मित्र का नाम है मेजर भार्गव और दूसरे मित्र का नाम है पारक और तीसरे मित्र का नाम है चक्रवर्ती। ये तीनों ड्राइंग रूम में बैठे हैं और दोस्तों के बीच जो बातें चलती है या बातें होती है वो सारी बातें हो रही है। और डॉक्टर साहब उन सारी चीजों के बारे में क्या दोस्तों को सुनाते हैं और सारे दोस्त भी क्या उन चीजों की घटना सुनकर खुश हो जाते हैं। जब बातें चल रही थी उसी समय घड़ी से मधुर सुरीली आवाज दोस्तों के कानों में पड़ी। जब सुरीली आवाज पड़ी तो सारे दोस्त मुक्त होकर, शांत होकर उस सुरीली आवाज को क्या सुनने के लिए कोशिश करते हैं। और सारे दोस्त कहने लगे, डॉक्टर साहब ये तो अद्भुत घड़ी है, इस घड़ी से क्या मधुर आवाज भी क्या आती है।
जैसे घड़ी के बारे में कहने लगे और डॉक्टर साहब भी क्या खुश हो जाते हैं। और एक मित्र ने कह दिया, इस घड़ी के पीछे और एक अद्भुत कहानी है। उस कहानी को क्या सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और जो तीसरा दोस्त है चक्रवर्ती, चक्रवर्ती कहने लगे, डॉक्टर साहब इस घड़ी के पीछे जो अद्भुत कहानी है वो कहानी हमें सुनाई है। और यहां पर डॉक्टर साहब कहने लगते हैं, छोड़िए, उस घटना को मैं भूल चुका हूं, वो घटना आप लोगों को नहीं सुनाऊंगा। तब भी चक्रवर्ती मानने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब हमें सुनाइए और हम भी क्या इस घड़ी के बारे में, इस घड़ी के पीछे जो अद्भुत घटना है उस घटना को जानने के लिए हम भी तैयार हैं। डॉक्टर साहब कहने लगते हैं, अगर आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए तो सुनिए, मैं आपको सुनाऊंगा। इसी ड्राइंग रूम में मेरे और एक मित्र है, सूबेदार कर्नल मेजर शार्दुल सिम्हा। और ये शार्दुल सिम्हा राजा के रिश्तेदारों में, महाराज के रिश्तेदारों में है। और इनकी भी एक छोटी रियासत है। और सारे दोस्तों को डॉक्टर साहब दिखाते हैं, खिड़की से दिखाते, वो देखिए जो हवेली है ना वही हवेली इनकी है। और ये भी एक छोटी रियासत के राजा है। क्योंकि राज परिवार से संबंध रखने वाले जो भी होते हैं सगे संबंधी, वो भी क्या राजा की तरह होते हैं, महाराज की तरह ही होते हैं। तो हवेली को दिखा दिए और दिखाने पर स्टोरी अब सुनाते हैं। जो सूबेदार कर्नल शार्दुल सिम्हा थे, वो शार्दुल सिम्हा मेरे पास आकर बैठे थे एक दिन इसी ड्राइंग रूम में। और इन सारी चीजों के बारे में चर्चा हो रही थी, बातचीत हो रही थी। और हम दोनों बैठे हुए गपशप मार रहे थे। और मुझे एक कॉल आ गया। और कॉल आने से मुझे किसी मरीज को क्या ट्रीटमेंट करने के लिए जाना था। मैंने शार्दुल से कहा कि क्षमा करिए, मुझे क्या जाना पड़ेगा, जल्दी है, अर्जेंट है। मैं यूं ही गया और यूं आया। कुछ ही दूरी पर क्या मरीज है, चिकित्सा करके ट्रीटमेंट देकर लौट कर आ जाऊंगा। आप मुझे क्षमा करिए। और शार्दुल सिम्हा भी कह दिया, ठीक है डॉक्टर साहब, आप जाकर आइए, तब तक मैं यहीं पर क्या बैठे रहूंगा। तो डॉक्टर साहब स्टेथोस्कोप डाल लिए और ट्रीटमेंट देने के लिए चले गए। और कुछ ही समय के बाद, कुछ ही देर के बाद डॉक्टर साहब लौट कर आ गए। डॉक्टर साहब जब लौट कर आ गए तो आने के बाद उन्हें 5 बजे हवेली जाना था। जैसे वो बैठ गए, बैठने के बाद जो बिल्लोर की मेज है उस मेज के ऊपर, यानी पहले अब बिल्लोर की जो मेज है ना, मेज के ऊपर क्या घड़ी, और वो घड़ी भी क्या मूर्ति जो है औरत की मूर्ति, उस मूर्ति के हाथ में क्या रखी हुई है। पहले वो बिल्लोर की क्या मेज नहीं थी, वहीं पर क्या सजा कर रखे थे। और इन्हें तो क्या हवेली 5 बजे जाना है और समय देखने के लिए घड़ी को क्या छूने के लिए प्रयास करते हैं। तो जहां पर डॉक्टर साहब घड़ी रखे थे वहां पर घड़ी नहीं है। जब घड़ी नहीं है वहां पर, डॉक्टर साहब परेशान हो जाते हैं
और डॉक्टर साहब उसे बहुत प्यार करते थे, घड़ी से बहुत प्यार था। और घड़ी ना रहने पर चिंतित हो गए। और शार्दुल सिम्हा वहीं पर है। शार्दुल सिम्हा से भी कहने लगते हैं, यहीं पर घड़ी थी, घड़ी अब गायब है, कौन ले गए? और जाते समय मैं उस घड़ी को देखा, घड़ी तो वहीं पर थी, लेकिन कहां चली गई, किसने ले गया? और वो शार्दुल सिम्हा कहने लगे, आपके जो नौकर है ना, वो नौकर वहां पर साफ कर रहा था, शायद वही लिया होगा। शार्दुल सिम्हा कहने लगे। जैसे ही नौकर का नाम ले लिया, और नौकर का नाम लेने से डॉक्टर साहब नौकर को बुलाते हैं। और वो नौकर इनके घर में 15 सालों से काम कर रहा था। नौकर का स्वभाव जानते थे डॉक्टर साहब। और नौकर क्या वफादार नौकर था, चोर नहीं था, नमक हराम नहीं था, नमक हलाल था। तब नौकर को बुलाए, और बुलाने पर नौकर से भी पूछने लगे। नौकर ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं लिया हूं डॉक्टर साहब। और जैसे जैसे पूछताछ करने लगे डॉक्टर साहब, और शार्दुल सिम्हा बैठे बैठे एक अजीब तरह से हरकत करने लगे। और उनका जो साफा है, वो साफा एक तरफ से क्या लूज हो चुका था। और उस साफे को सीधा करने के लिए प्रयास कर रहे थे शार्दुल सिम्हा। सूबेदार शार्दुल सिम्हा ठीक करने के लिए प्रयास कर रहे थे। और डॉक्टर साहब जान लेते हैं, गई तो गई घड़ी, कहां गई? यहीं पर घड़ी रहनी चाहिए। और जैसे ही जांच शुरू हो गई है और साफा ठीक करने के लिए प्रयास करने लगे, जैसे ही शार्दुल सिम्हा प्रयास करने लगे, तो उस घड़ी से क्या सुरीली आवाज आई। जैसे सुरीली आवाज आई, नौकर वहीं पर था। नौकर डायरेक्ट गुस्से में जाकर जो शार्दुल सिम्हा का जो साफा है, उस साफे में जो घड़ी रख लिए थे, उस घड़ी को क्या छीन लिए। और ऐसा छीन लिए, नौकर होने पर भी उस नौकर को लग रहा था कि इन्हें मार दूं। अब ज्यादा गुस्सा नौकर को आ रहा था, क्योंकि 15 सालों से डॉक्टर साहब के घर में काम कर रहा था नौकर के हैसियत से। और जो इल्जाम आया था, उस इल्जाम के कारण नौकर को गुस्सा आने लगा। जैसे गुस्सा आने लगा, मारने के लिए दौड़ने लगे शार्दुल सिम्हा को नौकर। जैसे नौकर मारने के लिए जाने लगे, कुछ कहने लगे, और डॉक्टर साहब को क्या बहुत ही बुरा लगा। जैसे डॉक्टर साहब को बहुत ही बुरा लगा, और खूंटी पर जो चाबुक हंट जो रखे हुए हैं चाबुक, उस चाबुक को क्या निकाल दिए, और 5-7 कोड़े क्या उस नौकर को मार दिए। कौन? डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब कहने लगते हैं, नौकर, मेरे पास मेरे साथ 15 सालों से तू काम कर रहा है। बड़े लोगों को किस तरह से इज्जत देनी चाहिए, बड़े लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, तूने नहीं सीखा, तमीज नहीं है। ये तो मेजर शार्दुल सिम्हा है। इनके घर में ऐसी घड़ी 2500 घड़ी होगी, 25 घड़ियां होगी। और ये कैसे चोरी कर सकते हैं? और ये बातें सुनने के बाद 5-7 कोड़े जमकर मार दिए, चाबुक से मार दिए नौकर को। नौकर भी क्या मार खा लिया, और मार खाकर शांत खड़ा हुआ डॉक्टर साहब के पास। जैसे डॉक्टर साहब के पास खड़े रहे, डॉक्टर साहब को पता चला
और शार्दुल सिम्हा के पास जो घड़ी थी, उस घड़ी को क्या, वो शर्म के मारे लज्जित होकर, क्योंकि बड़े व्यक्ति हैं, वो भी प्रख्यात व्यक्ति है, प्रख्यात व्यक्ति होकर चोरी की है, और शर्माते हुए उस घड़ी को ले जाने की बात कह देते हैं। कौन? डॉक्टर साहब। और उस घड़ी को लेकर वो चले गए। कौन? शार्दुल सिम्हा। हवेली पहुंच गए। हवेली पहुंच गए। कुछ समय के बाद हवेली से एक नौकर दौड़ता दौड़ता आ गया डॉक्टर साहब के घर। डॉक्टर साहब भी जाने वाले ही थे हवेली। ऐन मौके पर, ऐन उसी समय पर नौकर आया। भागता भागता नौकर आया, आकर कहने लगा, डॉक्टर साहब चलिए चलिए। डॉक्टर पूछते, क्या हुआ? और नौकर कहने लगा, हवेली आप चलिए, आपको सब कुछ पता चलेगा। तो नौकर के साथ हवेली चले गए। वहां जाकर देखते हैं शार्दुल सिम्हा विष पी लिए, पॉइजन पी लिए। शर्म के मारे लज्जित होकर वो पॉइजन पी लिए और पॉइजन पीकर लेट गए। डॉक्टर साहब चले गए और शार्दुल सिम्हा के बगल में डॉक्टर साहब बैठते हैं और बैठकर पूछते हैं, ऐसा क्यों कर लिया आपने? शार्दुल सिम्हा कहने लगते हैं, शार्दुल सिम्हा के पास जो घड़ी थी, वो घड़ी छिपाकर डॉक्टर साहब के हाथ में रख देते हैं। डॉक्टर साहब भी इस घड़ी पर किसी की नजर ना पड़े, कोई ना देखे, ये सोचकर छिपाकर उस घड़ी को रख लिए। शार्दुल सिम्हा कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे क्षमा करना, अब तो मैं नहीं रहूंगा। क्योंकि लालच में आकर लालच बन गए थे। कौन? शार्दुल सिम्हा। अब मैं नहीं बचूंगा, लेकिन इस घटना को यहीं पर कर दीजिए। यानी पुराने ख्यालात के लोग, एनिशिएंट पीरियड के लोग कैसे थे? लाख जाए परेशान रहे, इज्जत के लिए मर मिटने वाले लोग थे। लेकिन आजकल के लोग, हम और आप कैसे हैं? लाख आए शान चले जाए। शान भी अगर नहीं है, इज्जत भी अगर नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, हम कहने लगते हैं वी हैव मोर मनी, वी आर करोड़पति। और डॉक्टर साहब भी वहां से उठ जाते हैं और वहीं पर शार्दुल सिम्हा क्या मर जाते हैं। और इस घटना के बारे में डॉक्टर साहब किसी को भी कुछ नहीं कहते हैं, छिपाकर घड़ी लेकर आ जाते हैं। और डॉक्टर लोगों का जो कहना है, ये तो मर गया, इनका देहांत हो गया, और डॉक्टर की तरह क्या वो वापस आ जाते हैं। ये घटना अपने दोस्तों को सुनाए, तीन दोस्तों को सुनाए, भार्गव को, पारक को, चक्रवर्ती को। और सारे दोस्तों की आंखों में आंसू बहने लगे। कोई कुछ नहीं कह रहा, शांत होकर इस कहानी को, इस घटना को सुन रहे थे। और आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहा था, रोने लगे। और यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। स्टूडेंट्स, अगर ये कहानी अगर आपको अच्छी लगती है, प्लीज लाइक करिए, क्योंकि आपके लिए लाभ है। ये कहानी अगर सुनेंगे तो लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर आप याद रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। याद रखिए, अगली क्लास में और एक नई कहानी लेकर
उपस्थित हो जाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।